नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कलमा तौहीद क्या है वो देखें। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला के माने हैं नहीं, इला के माने है कोई माबूद, इल्ला के माने है सिवाय, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवाय माबूद इबादत के लायक कोई नहीं है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह ये वो बुनियादी जुमला है जिसको पढ़कर इंसान कुफर से इस्लाम में दाखिल होता है। इस्लाम की इमारत इसी कलमे तौहीद पर, दीन इस्लाम की पूरी इमारत कायम है। ये कलमा सिर्फ एक जुमला नहीं है बल्कि एक नज़रिया, अक़ीदा और तर्ज़ ज़िंदगी मोमिन के लिए है। और कलमा तौहीद के दो हिस्से हैं। एक क्या है, ला इलाहा का मतलब है कोई माबूद नहीं, यानी ये हिस्सा पहले इनकार पर मुश्तमिल है। हम तमाम झूठे खुदाओं जिसकी खुद इंसानों ने बना लिए हैं, मसलन बुतों, फरिश्तों, पैगंबरों, नेक इंसानों की क़ब्रों और दुनिया की किसी भी ताकतवर को हम खुदा नहीं मानते या इनकार कर रहे हैं। हम इन सबसे मुकम्मल तौर पर इनकार किया जा रहा है। ला इलाहा का मतलब है। फिर इल्लल्लाह, इसका जो दूसरा हिस्सा है उसका मतलब है सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। ये दूसरा हिस्सा असबात पर मुश्तमिल है, यानी सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की इबादत के लायक, एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इबादत के लायक है, उसके सिवाय कोई माबूद बरहक नहीं। लिहाजा हमें उसकी इबादत करना चाहिए, उसी का हुक्म मानना चाहिए और उसी पर तवक्कल करना चाहिए और उसी से दुआ और मदद तलब करना चाहिए। हर बच्चा दीन फितरत पर यानी तौहीद पर पैदा होता है। उसको उसके माँ बाप मुसलमान, हिंदू, ईसाई वगैरह बना देते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो कोई ज़बान या मज़हब नहीं जानता ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने अतराफ़ का माहौल और माँ बाप की मादरी ज़बान सीखने लगता है। लेकिन जब 2.5-3 साल की जब उम्र को पहुँचता है तो उन्हें हम दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवा देते हैं, जहाँ वो बच्चा इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी, मैथ, साइंस, कंप्यूटर जो भी दुनिया की तालीमात है वो सब किताबें पढ़ लेता है और आला ओहदा का फायज़ भी हो जाता है। तो हम फ़ख्र करने लगते हैं। लेकिन अगर हमें बच्चों के लिए मुश्किल लगता है पढ़ाने के लिए, उनकी तरबियत करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम हमें कुरान और हदीस की तालीम दिलवाना मुश्किल लगता है। तो हम माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को पहले अल्लाह और रसूल से जोड़ें, फिर दुनियावी तालीम दिलवाएं। इंशाअल्लाह वो बेहतरीन शख्सियत बनकर उम्मत मुस्लिमा का नाम भी रोशन करेंगे और जिस प्रोफेशन में भी वो जाएंगे बेहतर से बेहतर अपनी खिदमत अंजाम देंगे। ये हर इंसान की, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। दुनिया खेती की जगह है, जो हम आज यहाँ बोएंगे वही आखिरत में और दुनिया में भी काटेंगे। आज के फितनों के दौर में हम माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को कुरान व हदीस से जोड़ें, उसकी तालीमात दें और उसके मुताबिक उनकी तरबियत करें। औलाद हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अमानत है और नेमत भी है। क़यामत के दिन हमसे नेमतों और अमानतों के बारे में सवाल किया जाएगा। माँ की गोद औलाद के लिए पहली दरसगाह है। अगर हम माँओं को ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मारूफत हासिल नहीं होगी तो हम अपनी नस्लों की तरबियत कैसे करेंगे। तो हम माँओं को चाहिए कि इस फितनों के दौर में पहले हम दीन सीखें, फिर अपने बच्चों को बचपन से ही अल्लाह रसूल से जोड़ें, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा करें और अल्लाह का खौफ भी डालें ताकि वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, इंशाअल्लाह वो अच्छे इंसान, अच्छे मोमिन बनेंगे, वो कभी गुमराह नहीं होंगे। सूरह गाफिर आयत 60 में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, वक़ाल रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम। यानी इसका तर्जुमा क्या है, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। ऐसी हस्ती को छोड़कर हम किसी वली, पीर, मुर्शिद के आगे, किसी के आगे सर झुकाना, आजिज़ी इंकिसारी करना, ये शिर्क है। दुनिया में हम किसी बड़े ऑफिसर के पास जाना है, हमारी पहुंच नहीं है तो हम वास्ते वसीले लेते ना, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक हम गुनाहगार बंदे नहीं पहुंच सकते, इसीलिए हम किसी बुजुर्गान दीन को वसीला बनाते। ये इस आयत से रद्द किया जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमा रहे हैं, जब मुझसे मांगना है तो डायरेक्ट मांगो। तो जब हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म आ चुका तो हम किसी वास्ते वसीले नहीं, बल्कि कोई ज़िंदा लोगों से आप दुआ करवा सकते, लेकिन किसी बुतों के आगे नज़र नियाज करके दरगाहों पर, मज़ारों पर जाकर हम किसी को भी अपनी मदद के लिए नहीं पुकार सकते।
الحمدللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک